आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गुरुजी में। आज हम पढ़ने वाले हैं अंग्रेजी विषय का अध्याय 6, जिसका शीर्षक है द ओल्ड मैन एंड हिज ग्रैंडसन। आइए आज हम मिलकर इस अध्याय के प्रश्नोत्तरी को हल करते हैं। बी, लेट्स थिंक एंड टेल। चलिए सोचें और कहें। यहाँ पे थिंक का अर्थ है सोचना, टेल का अर्थ है कहना या बताना। आइए B1 देखते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बताइए निम्नलिखित विवरण सही हैं अथवा गलत हैं। यहाँ पे स्टेट का अर्थ है कहना या बताना, फॉलोइंग का अर्थ है निम्नलिखित, स्टेटमेंट्स का अर्थ है विवरण, ट्रू का अर्थ है सही और फॉल्स का अर्थ है गलत। 1. द ग्रैंड फादर सन एंड डॉटर इन लॉ टूक स्पेशल केयर ऑफ हिम। दादाजी का बेटा और उनकी पुत्रवधू उनका विशेष ख्याल रखते थे। तो यह बिल्कुल गलत विवरण है। तो यहाँ पे हमने लिखा है फॉल्स। यहाँ पर सन का अर्थ है बेटा, डॉटर इन लॉ का अर्थ है बहू या पुत्रवधू, स्पेशल का अर्थ है खास या विशेष, केयर का अर्थ है देखभाल। 2. द अर्थन बाउल ऑफ द ओल्ड मैन वॉज ब्रोकन सो ही वॉज गिवन अ वुडन बाउल। बूढ़े व्यक्ति का मिट्टी का कटोरा टूट गया था, इसलिए उन्हें लकड़ी का कटोरा दिया गया। तो यह बिल्कुल सही विवरण है। तो यहाँ पे हमने लिखा है ट्रू। यहाँ पे अर्थन बाउल का अर्थ है मिट्टी का कटोरा और वुडन बाउल का अर्थ है लकड़ी का कटोरा। 3. फाइनली द सन एंड हिज वाइफ रियलाइज्ड देयर मिसबिहेवियर। आखिरकार बेटा और उसकी पत्नी को उनके द्वारा किए जाने वाले दुर्व्यवहार का एहसास हुआ। तो यह बिल्कुल सही विवरण है। तो यहाँ पे हमने लिखा है ट्रू। यहाँ पर फाइनली का अर्थ है आखिरकार, सन का अर्थ है बेटा, वाइफ का अर्थ है पत्नी, रियलाइज्ड का अर्थ है एहसास और मिसबिहेवियर का अर्थ है दुर्व्यवहार। 4. द ग्रैंडसन ऑफ द ओल्ड मैन वॉज 5 years ओल्ड। बूढ़े व्यक्ति का पोता 5 वर्ष का था। तो यह बिल्कुल गलत विवरण है। तो यहाँ पे हमने लिखा है फॉल्स। यहाँ पे ग्रैंडसन का अर्थ है पोता, बूढ़े व्यक्ति का पोता 4 वर्ष का था। तो आइए अगले प्रश्न को देखें। B2. आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड ओनली। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। तो आइए B2 का ए देखें। वेयर वॉज द ओल्ड मैन फोर्स्ड टू सिट। बूढ़े व्यक्ति को कहाँ बैठने को मजबूर किया जाता था। तो इसका उत्तर होगा कॉर्नर अर्थात कोना। यहाँ पे फोर्स्ड का अर्थ है मजबूर। तो बूढ़े व्यक्ति को रसोई घर के कोने में बैठने को मजबूर किया जाता था। बी, इन विच पॉट वॉज द ओल्ड मैन गिवन हिज फूड टू ईट। बूढ़े व्यक्ति को किस बर्तन में भोजन खाने को दिया जाता था। यहाँ पे पॉट का अर्थ है बर्तन। तो इसका उत्तर होगा अर्थनवेयर बाउल अर्थात मिट्टी के बने हुए बर्तन। सी, व्हाई वॉज द डॉटर इन लॉ एनवायड विथ हर फादर इन लॉ। बहू अपने ससुर से क्यों नाराज थी। यहाँ पे डॉटर इन लॉ का अर्थ है बहू, एनवायड का अर्थ है नाराज और फादर इन लॉ का अर्थ है ससुर। तो इसका उत्तर होगा बिकॉज ही स्पिल्ड द सूप, क्योंकि उनके द्वारा रस छलक जाया करता था। आइए अगले प्रश्न को देखें। सी, लेट्स थिंक एंड राइट। चलिए सोचें और लिखें। यहाँ पे थिंक का अर्थ है सोचना, राइट का अर्थ है लिखना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हाउ वॉज द ओल्ड मैन ट्रीटेड बाय हिज चिल्ड्रेन। डिस्कस। बूढ़े व्यक्ति के साथ उनके बच्चों के द्वारा कैसा व्यवहार किया जाता था, चर्चा कीजिए। यहाँ पे ट्रीटेड का अर्थ है व्यवहार करना, चिल्ड्रेन का अर्थ है बच्चे और डिस्कस का अर्थ है चर्चा करना। आंसर, द ओल्ड मैन वॉज ट्रीटेड बैडली बाय हिज चिल्ड्रेन। बूढ़े व्यक्ति के साथ उनके बच्चों के द्वारा बुरा व्यवहार किया जाता था। दे मेड हिम सीट इन द किचन एंड गेव फूड इन एन अर्थनवेयर बाउल। उन्हें किचन में बिठाया जाता था और एक मिट्टी के कटोरे में भोजन दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच एक्शन ऑफ द चाइल्ड चेंज्ड द बिहेवियर ऑफ हिज पेरेंट्स टुवर्ड्स हिज ग्रैंडफादर। बच्चे के किस कार्य ने उसके माता पिता के व्यवहार को उसके दादाजी के प्रति बदल दिया। यहाँ पे एक्शन का अर्थ है कार्य, बिहेवियर का अर्थ है व्यवहार, पेरेंट्स का अर्थ है माता पिता, टुवर्ड्स का अर्थ है प्रति, ग्रैंडफादर का अर्थ है दादा। आइए उत्तर जानते हैं। द पेरेंट्स saw their 4 years old child arranging some pieces of wood। माता पिता ने अपने 4 वर्ष के बच्चे को लकड़ी के कुछ टुकड़ों को व्यवस्थित करते देखा। यहाँ पे अरेंजिंग का अर्थ है व्यवस्थित, सम का अर्थ है कुछ, पीसेस का अर्थ है टुकड़ा, वुड का अर्थ है लकड़ी। दे आस्क्ड द चाइल्ड व्हाट ही वॉज डूइंग। उन्होंने बच्चे से पूछा वह क्या कर रहा है। द चाइल्ड रिप्लाइड ही वॉज मेकिंग लिटिल बाउल्स फॉर देम। बच्चे ने उत्तर दिया वह उनके लिए छोटे कटोरे बना रहा है। यहाँ पे रिप्लाइड का अर्थ है उत्तर देना। When he become young, he will give the wooden bowls to his parents to eat। जब वह जवान हो जाएगा
तो वह इन लकड़ी के कटोरों को अपने माता पिता को भोजन करने के लिए देगा। हियरिंग हिज वर्ड्स हिज पेरेंट्स रियलाइज देयर मिस्टेक्स। उसके शब्दों को सुनकर माता पिता को अपनी गलती का एहसास हुआ। यहाँ पे रियलाइज्ड का अर्थ है एहसास, मिस्टेक्स का अर्थ है गलती। आफ्टरवर्ड्स देयर बिहेवियर चेंज टुवर्ड्स द चाइल्ड्स ग्रैंडफादर। उसके बाद उनका व्यवहार बच्चे के दादाजी के प्रति बदल गया। यहाँ पे आफ्टरवर्ड्स का अर्थ है उसके बाद, बिहेवियर का अर्थ है व्यवहार, चेंज्ड का अर्थ है बदल जाना, टुवर्ड्स का अर्थ है के लिए। आइए अगले प्रश्न को देखें। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द ओल्ड मैन फील एट द ट्रीटमेंट दैट ही गॉट फ्रॉम हिज सन एंड डॉटर इन लॉ। अपने बेटे और बहू के द्वारा किए जाने वाले बर्ताव के कारण बूढ़ा व्यक्ति कैसा महसूस करता था। यहाँ पे ट्रीटमेंट का अर्थ है बर्ताव। तो आइए उत्तर जानते हैं। When the old man's son and daughter-in-law made him sit in the kitchen, he used to look at the table with eyes full of tears. जब बूढ़े व्यक्ति को उनके बेटे और बहू के द्वारा रसोई घर में बिठाया जाता था तो वे आंसू भरे आंखों से मेज की ओर देखा करते थे। When they scolded him, he only sighed. जब उन्हें डांटा या फटकारा जाता था तो वो सिर्फ आह भर लेते थे। यहाँ पे आह भरने का अर्थ है मन ही मन विलाप करना। स्कोल्डेड का अर्थ है डांटना या फटकारना। आइए अगले प्रश्न को देखें। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर वॉज द ओल्ड मैन फोर्स्ड टू ईट हिज मील्स। बूढ़े व्यक्ति को कहाँ भोजन करने को मजबूर किया जाता था। यहाँ पे फोर्स्ड का अर्थ है मजबूर और मील्स का अर्थ है भोजन। डू यू थिंक ही फाउंड इट ईजी टू एक्सेप्ट द चेंजेस इम्पोज्ड ऑन हिम। आपको क्या लगता है उनके ऊपर थोपे गए बदलावों को स्वीकार करना उनके लिए आसान रहा होगा। यहाँ पे ईजी का अर्थ है आसान, एक्सेप्ट का अर्थ है स्वीकार करना, चेंजेस का अर्थ है परिवर्तन या बदलाव, इम्पोज्ड का अर्थ है थोपना। तो आइए उत्तर जानते हैं। द ओल्ड मैन वॉज फोर्स्ड टू ईट हिज मील्स इन द कॉर्नर बिहाइंड द स्टोव इन द किचन। बूढ़े व्यक्ति को रसोई घर में चूल्हे के पीछे कोने में भोजन दिया जाता था। आई थिंक ही डिड नॉट फाइंड इट ईजी टू एक्सेप्ट द चेंजेस इम्पोज्ड ऑन हिम। मुझे नहीं लगता कि उन पर थोपे गए बदलावों को स्वीकार करना उनके लिए आसान रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। डी, लेट्स इंक्रीज वर्ड पावर। चलिए अपनी शब्द शक्ति बढ़ाएं। यहाँ पे इंक्रीज का अर्थ है बढ़ाना, वर्ड का अर्थ है शब्द, पावर का अर्थ है शक्ति या ताकत। द पजल गिवन बिलो हैज 6 वर्ड्स फ्रॉम द लेसन। नीचे दिए गए पहेली में 6 शब्द अध्याय में से लिए गए हैं। यहाँ पे पजल का अर्थ है पहेली, लेसन का अर्थ है पाठ या अध्याय। दे मे बी लोकेटेड हॉरिजेंटली और वर्टिकली। वे खड़ी स्थिति में हो सकते हैं या परी स्थिति में हो सकते हैं। यहाँ पे लोकेटेड का अर्थ है स्थिति, हॉरिजेंटली का अर्थ है परा या क्षितिज, वर्टिकली का अर्थ है खड़ा या लंबवत। फाइंड आउट दीज वर्ड्स एंड राइट देम डाउन इन द स्पेस प्रोवाइडेड। उन शब्दों को ढूंढिए और नीचे दिए गए स्थानों में उन्हें लिखिए। तो आइए लिखते हैं। तो पहला शब्द है स्पिल्ड, SPILLED, स्पिल्ड। स्पिल्ड का अर्थ है छलकना। दूसरा शब्द है रियलाइज्ड, REALISED, रियलाइज्ड। रियलाइज्ड का अर्थ है एहसास होना। तीसरा शब्द है ट्रेम्बल, TREMBLE, ट्रेम्बल। ट्रेम्बल का अर्थ है कांपना। चौथा शब्द है बाउल, BOWL, बाउल। बाउल का अर्थ है कटोरा। पांचवा शब्द है ओल्ड, OLD, ओल्ड। ओल्ड का अर्थ है बूढ़ा। छठा शब्द है टीयर्स, TEARS, टीयर्स। टीयर्स का अर्थ है आंसू। आइए अगले प्रश्न को देखें। E1, फिल इन ईच ब्लैंक विथ एन एप्रोप्रिएट आर्टिकल। रिक्त स्थानों को उपयुक्त आर्टिकल से भरिए। रिमेंबर दैट समटाइम्स अ ब्लैंक मे नॉट रिक्वायर एन आर्टिकल। याद रखिए कहीं कहीं पर रिक्त स्थानों में कोई आर्टिकल भरने की आवश्यकता नहीं होगी। पुट अ क्रॉस इफ नो आर्टिकल इज नीडेड। जहां पर आर्टिकल्स की आवश्यकता नहीं होगी वहां पर क्रॉस का निशान लगाइए। तो आइए 1 देखते हैं। कैन यू टेल मी हाउ टू गेट टू द रेलवे स्टेशन फ्रॉम हियर। यहाँ पे आर्टिकल के रूप में हमने द भरा है। 2, द स्कूल इज क्लोज टूडे। यहाँ पे आर्टिकल के रूप में हमने द भरा है। 3, गगन इज द टॉलेस्ट पर्सन इन आवर क्लास। यहाँ पे आर्टिकल के रूप में हमने द भरा है। 4, व्हाट इज द नेम ऑफ द नेक्स्ट स्टेशन। यहाँ पे आर्टिकल के रूप में हमने द भरा है। टी इज गुड फॉर यू। यहाँ पे रिक्त स्थान को हमने क्रॉस किया है क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल की कोई आवश्यकता नहीं है। 6, वुड यू लाइक टू सी अ फिल्म। यहाँ पे आर्टिकल के रूप में हमने अ भरा है। 7, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। यहाँ पे आर्टिकल के रूप में हमने एन भरा है और यहाँ पर आर्टिकल के रूप में हमने द भरा है। 8, डू यू हैव अ डिक्शनरी दैट आई कैन बोरो।
यहाँ पे आर्टिकल के रूप में हमने ए भरा है। 9, मधु इज वियरिंग अ ब्लू ड्रेस विथ रेड शूज, यहाँ पे आर्टिकल के रूप में हमने ए भरा है। 10, जयिता वेंट टू द शॉप टू बाय ब्रेड, यहाँ पे आर्टिकल के रूप में हमने द भरा है, जबकि यहाँ पर किसी आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है तो हमने इसे क्रॉस किया है। 11, सलमान टूक एन अम्ब्रेला एज इट वॉज रेनिंग हैविली, यहाँ पे आर्टिकल के रूप में हमने एन भरा है। 12, दिस इज एन ईजी क्वेश्चन, यहाँ पे आर्टिकल के रूप में हमने एन भरा है। 13, मे आई हैव योर फोन नंबर, यहाँ पे किसी आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है तो यहाँ पर रिक्त स्थान को हमने क्रॉस किया है। 14, तनु ब्रोक अ कप व्हेन शी वाज क्लीनिंग इट, यहाँ पे आर्टिकल के रूप में हमने ए भरा है। आइए अगले प्रश्न को देखें। F, लेट्स टॉक, चलो बातचीत करें। वर्क इन ग्रुप्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग, समूह में कार्य कीजिए और निम्नलिखित पर चर्चा कीजिए। यहाँ पे ग्रुप्स का अर्थ है समूह, डिस्कस का अर्थ है चर्चा। हाउ शुड यंग पर्सन्स ट्रीट द ओल्ड, युवा लोग बूढ़ों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तो आइए उत्तर जानते हैं। मोस्टली यंग पीपल ट्रीट्स द ओल्ड विथ लव एंड रिस्पेक्ट, बट देयर आर मेनी अदर्स हु हैव बीन इल ट्रीटिंग देयर एल्डर्स, ज़्यादातर युवा लोग बुजुर्गों के साथ प्यार और सम्मान से पेश आते हैं, लेकिन कई अन्य लोग भी हैं जो अपने बुजुर्गों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। द मेन रीजन फॉर द मिसबिहेवियर विद द एल्डरली इज द कंटिन्यूअस डिक्लाइन ऑफ जॉइंट फैमिलीज इन द सोसाइटी, बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार का मुख्य कारण समाज में संयुक्त परिवारों का लगातार कम होना है। इन जॉइंट फैमिलीज द चिल्ड्रन ऑलवेज लिव्ड विद एल्डर्स ऑफ द फैमिली, संयुक्त परिवार में बच्चे सदैव परिवार के बड़ों के साथ रहते हैं। देयर यूज टू बी अ कंटिन्यूअस कॉन्टैक्ट बिटवीन द न्यू एंड ओल्ड जनरेशन, नई और पुरानी पीढ़ी के बीच लगातार संपर्क बना रहता है। बिकॉज ऑफ दिस द फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट टुवार्ड्स द एल्डर्स यूज टू बी डेवलप इन द चिल्ड्रन सिंस चाइल्डहुड, इस कारण बच्चों में बचपन से ही बड़ों के प्रति सम्मान की भावना विकसित हो जाती है। आइए अगले प्रश्न को देखें। जी, लेट्स राइट, चलो लिखें। राइट अ पैराग्राफ ऑन बेनिफिट्स ऑफ लिविंग विथ ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी के साथ रहने के फायदे पर एक अनुच्छेद लिखें। यहाँ पे पैराग्राफ का अर्थ है अनुच्छेद। तो आइए उत्तर जानते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स आर ट्रूली अ ब्लेसिंग इन आवर लाइव्स, दादा दादी वास्तव में हमारे जीवन में एक आशीर्वाद हैं। यहाँ पे ब्लेसिंग का अर्थ आशीर्वाद है। दे आर द वंस हु मेड आवर पेरेंट्स द वे दे आर, उन्होंने ही हमारे माता पिता को बनाया है जैसे कि वे आज हैं। वी लर्न फीलिंग्स लाइक लव, डेडिकेशन एंड कोऑपरेशन फ्रॉम आवर ग्रैंड पेरेंट्स, प्यार, समर्पण और सहयोग जैसी भावनाएं हम अपने दादा दादी से सीखते हैं। यहाँ पे लर्न का अर्थ है सीखना, फीलिंग्स का अर्थ है भावना, डेडिकेशन का अर्थ है समर्पण, कोऑपरेशन का अर्थ है सहयोग और ग्रैंड पेरेंट्स का अर्थ है दादा दादी। लिविंग विद देम ऑल्सो मेक्स इट ईजियर फॉर अस टू हैंडल डिफरेंट सिचुएशंस which boost our confidence and makes us feel more courageous and enthusiastic. उनके साथ रहने से विभिन्न परिस्थितियों को संभालना हमारे लिए आसान हो जाता है, जिससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम अधिक साहसी और उत्साही महसूस करते हैं। यहाँ पे हैंडल का अर्थ है संभालना, सिचुएशंस का अर्थ है परिस्थिति, कॉन्फिडेंस का अर्थ है आत्मविश्वास, करेजियस का अर्थ है साहसी और इंथोजियास्टिक का अर्थ है उत्साही। एच, एक्टिविटी, एक्टिविटी का अर्थ है गतिविधि। ओल्ड एज होम्स आर बिकमिंग वेरी कॉमन इन बिग सिटीज, बड़े शहरों में वृद्धाश्रम बहुत आम होते जा रहे हैं। फाइंड आउट व्हाई डू ओल्ड पीपल गो एंड स्टे देयर, पता लगाएं बूढ़े लोग वहां जाकर क्यों रहते हैं। व्हाट सॉर्ट्स ऑफ सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इन दीज होम्स, वहां उन्हें किस प्रकार की सेवाएं दी जाती हैं। तो आइए उत्तर जानते हैं। नाउ अ डेज मैरिड किड्स प्रेफर लिविंग विदाउट देयर पेरेंट्स, आजकल शादीशुदा बच्चे अपने माता पिता के बिना रहना पसंद करते हैं। सम ऑफ देम लीव देयर होम्स टू वर्क इन डिफरेंट सिटीज और कंट्रीज एंड सम डोंट फील टू गेट ट्रबल व्हाइल टेकिंग केयर ऑफ देयर एल्डरली पेरेंट्स, कुछ लोग दूसरे शहरों या देश में काम करने के लिए अपना घर छोड़ देते हैं और कुछ अपने माता पिता की देखभाल करने में परेशानी महसूस करते हैं। एज अ रिजल्ट ओल्डर एडल्ट्स मूव टू लिव इन ओल्ड एज होम्स टू गेट शेल्टर एंड फूड, इसका परिणाम यह होता है कि बूढ़े बुजुर्ग भोजन और आवास के लिए वृद्धाश्रम चले जाते हैं। यहाँ पे शेल्टर का अर्थ है आवास और फूड का अर्थ है भोजन। ओल्ड एज होम्स इज कॉमनली यूज टू रेफर टू अ फैसिलिटी दैट प्रोवाइड्स हाउसिंग, फूड, सोशल एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज एंड मेडिकल केयर टू एल्डरली पीपल। वृद्धाश्रम का उपयोग आमतौर पर उस सुविधा को संदर्भित करने के लिए किया जाता है
जो बुजुर्ग लोगों को आवास, भोजन, सामाजिक और मनोरंजन गतिविधियां और चिकित्सा देखभाल प्रदान करती है। यहाँ पे हाउसिंग का अर्थ है आवास, फूड का अर्थ है भोजन, सोशल का अर्थ है सामाजिक, रिक्रिएशनल का अर्थ है मनोरंजक, एक्टिविटीज का अर्थ है गतिविधियां, मेडिकल का अर्थ है चिकित्सा और केयर का अर्थ है देखभाल। इसी के साथ हमारा यह अध्याय पूरा हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।